हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन रेट फ्रूट में बी क्लासिफाइड एज क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है उनके अंदर क्या मेजर डिफरेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही प्रकार के फ्रूट, जैसे कि जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, उनके अंदर मेजर डिफरेंस पाया जाता है प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पीक। तो फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी पीक है उसकी प्रेजेंस कहाँ पाई जाती है? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वह बहुत तेज़ हो जाता है और साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इंटरनल ऑक्सीजन जो है वह कम हो जाता है। इसी तरह दूसरा अगर इसमें डिफरेंस देखें तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपन कर जाते हैं अगर वे प्रॉपर ग्रोथ पीरियड अटेंड करने के बाद हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसी तरह जो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट होते हैं वह केवल और केवल मदर प्लांट से जुड़े हुए रहते ही राइपनिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद यह राइपनिंग नहीं करते हैं। अब आते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। फ्रेंड्स, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट में हमने देखा है कि पिकिंग करने के बाद भी वह राइपन कर जाते हैं और जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट के बजाय इथाइलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बाज़ार से हार्ड फ्रूट को ख़रीदते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट को, तो वह कुछ टाइम बाद राइपन कर जाते हैं। और अगर इथाइलिन प्रोडक्शन की व्यू से देखें तो हाईएस्ट इथाइलिन प्रोडक्शन में एप्पल जो है, एप्पल में इथाइलिन जो है 25 से लेकर 2500 म्यू लीटर पर लीटर पाया जाता है। इसी तरह पैशन फ्रूट जो है उसके अंदर 466 से लेकर 530 म्यू लीटर पर लीटर तक इसमें इथाइलिन प्रोडक्शन पाया जाता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना, सपोटा, गुआवा, पपाया, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, फिग, अनोना और कैंटालूप। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट से मैंगो लाते हैं, बनाना लाते हैं, तो अगर 1 या 2 दिन यह रह जाते हैं तो यह और भी ज़्यादा राइपन हो जाते हैं। तो यही सब पहचान है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट की। फिर आते हैं नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। तो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वह हार्वेस्टिंग के टाइम स्टेडी रेस्पिरेशन होता है, यानी रेस्पिरेशन धीरे होता है और यह फ्रूट्स जो है वह प्लांट पर ही अपनी राइपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके पश्चात हार्वेस्टिंग करने के पश्चात इसमें रोटिंग होना शुरू हो जाती है, इसलिए इनको टाइमली कंज्यूम करना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल। तो इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है सिट्रस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, लीची, बेर, जामुन, कैशोनट, मेलन्स, चेरी और स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है इनको हम कच्चे फलों को नहीं तोड़ सकते हैं या पूरी तरह से मैच्योर जब तक ये नहीं हो जाते तब तक इनकी तुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें तुड़ाई के बाद इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जस्ट रोटिंग ही आती है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट को देखा है। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।